है क्या, गुज्जर बिरादरी टिकट मांगने वाली बिरादरी है, टिकट देने वाली नहीं है। जिस दिन गुज्जर बिरादरी टिकट देने वाली बिरादरी में तब्दील होगी, उस दिन गुज्जरों का भला होना शुरू हो जाएगा। भाजपा सरकार आने के बाद ये पहली बार हुआ कि हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर, यानी गुज्जर की पावर आधी तो वहीं रह गई। जब हमारी पावर आधी वहां हो गई तो फिर हमारी पावर आगे कहाँ, कौन काउंट करेगा, कौन गिनेगा हमें कहीं। अगर मुलायम सिंह आज हैं, उन्हें पता है यार हिंदू गुज्जर तो भाजपा का वोटर है, मुस्लिम गुज्जर सपा का वोटर है, तो वहां पावर कम हुई ना, भले वो ना बोलते हो। ये भाजपा के यार मुस्लिम गुज्जर तो दूसरे थे, ये हिंदू गुज्जर तो हैं तुम्हारे, तो हमारी गुज्जरों की पावर तो कम हुई ना। जब तक हम हिंदू मुस्लिम गुज्जर एक प्लेटफॉर्म पे एक भाईचारे साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हम पॉलिटिकली खत्म होते चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव ने गुज्जर समाज को बहुत दिया है। शायद आज तक कोई सी पार्टी ने इतना न दिया इस प्रदेश में। एक एमएलए यहाँ समाजवादी पार्टी का गुज्जर समाज से नहीं था, उसके बाद भी एमएलसी बना करके कैबिनेट में शामिल करने का काम किसने किया? अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। राज्यसभा भेजने का काम किसने किया गुज्जर समाज को? अखिलेश यादव जी ने किया। वो तमाम चीजें जो आज हमारे समाज के साथ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो मेरे नेता ने करने का काम किया, और आगे भी उम्मीद है मुझे। अब जो बात करता हूं मैं समाज के लोगों से, जागरूक लोगों से, वो इस बात को मानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी ने गुज्जर समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है। अच्छा, आप मानते हैं कि गुज्जर समाज का आज तक अगर बात की जाए बहुत कम मुख्यमंत्री बनाए गए हैं स्टेटों में, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं इनको आगे बढ़ने दिया जा रहा? दोस्तों, मैं शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हम मौजूद है गंगो शहर में, और यहाँ पर ये जो शहर आता है किराना लोकसभा में आता है कि सरकार जो है एक कास्ट पर जो है ध्यान नहीं दे रही है, जो कि गुज्जर समाज है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ध्यान तो तब देगी जब ध्यान दिलवाओगे हम ध्यान दिलवाना नहीं चाहते। जब बिना मांगे उनको वोट मिल रहा है तो ध्यान क्यों देंगे? ध्यान तो तब देंगे जब उन्हें ये पता लगेगा कि ये हमसे दूर जा रहे हैं, और बुलाने के लिए फिर कुछ ना कुछ मान मनोबल करना पड़ता है। अच्छा। और देने की बात जहां तक है, वो समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव ने गुज्जर समाज को बहुत दिया है। शायद आज तक कोई सी पार्टी ने इतना न दिया इस प्रदेश में। एक एमएलए यहाँ समाजवादी पार्टी का गुज्जर समाज से नहीं था, उसके बाद भी एमएलसी बना करके कैबिनेट में शामिल करने का काम किसने किया? अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। राज्यसभा भेजने का काम किसने किया गुज्जर समाज को? अखिलेश यादव जी ने किया। वो तमाम चीजें जो आज हमारे समाज के साथ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वो मेरे नेता ने करने का काम किया, और आगे भी उम्मीद है मुझे। अब जो बात करता हूं मैं समाज के लोगों से, जागरूक लोगों से, वो इस बात को मानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी ने गुज्जर समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है। अच्छा, आप मानते हैं कि गुज्जर समाज का आज तक अगर बात की जाए बहुत कम मुख्यमंत्री बनाए गए हैं स्टेटों में, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं इनको आगे बढ़ने दिया जा रहा? गुज्जर समाज में राजनीतिक चेतना का अभाव एक वजह, और भावुकतापूर्ण निर्णय दूसरी वजह। इस वजह से हमें आज तक चीज मिल नहीं पाई। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे रामचंद्र विकल जी थे, वो बहुत बढ़िया स्थिति में थे। अगर वो भावुकता में अपना सब कुछ, पूरी पूंजी जो उनकी राजनीतिक पूंजी थी, वो चरण सिंह को ना सौंप देते तो हम ही थे, हमें बनना था। अच्छा। दूसरी, जैसा यही एक बार 1977 में एक चुनाव हुआ था, उसमें रामशरण दास जी को डिक्लेयर कर गए थे कि आप एमएलए नहीं चुन रहे, आप मुख्यमंत्री चुन रहे। लेकिन हमारे यही लोगों ने उनको तब हरा दिया जब जनता पार्टी की लहर थी, और वो तब जीत गए जब 84 में कांग्रेस की लहर थी, तो उनको हरा दिया। अगर वो जीत जाते तो पहली बार हमारा समाज एक मुख्यमंत्री देखता। अब है क्या, गुज्जर बिरादरी टिकट मांगने वाली बिरादरी है, टिकट देने वाली नहीं है। जिस दिन गुज्जर बिरादरी टिकट देने वाली बिरादरी में तब्दील होगी, उस दिन गुज्जरों का भला होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप प्रोग्राम आज देख रहे थे, जिसके आपने कवरेज भी की है, ये प्रोग्राम इसी चेतना को जगाने के लिए है। डीएनटी का मैटर था। डीएनटी भी लगभग 15 से 18 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे देश में है, कम नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी को 20.5 करोड़ ही वोट मिले थे 19 के चुनाव में। कांग्रेस को 11 करोड़ 95 लाख ही मिले थे। तो 18-20 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर ये एक होती है, इसमें गुज्जर एक बड़ा फैक्टर है। इन पूरी जातियों में सबसे बड़ी पॉपुलेशन गुज्जर की है। तो अगर इस तरह के हमारे बिरादरी में चेतना बढ़ेगी, सब चीज आएगी, तो उम्मीद करते हैं भविष्य में कि हमारी बिरादरी भी टिकट देने की कंडीशन में आएगी, और अगर टिकट बांटने की कंडीशन में होंगे तो हम सत्ता में भी होंगे। नहीं, एक बात की कर ली जाए, अगर एक जो लोगों में एक अफवाह है, कुछ बातें इसमें हकीकत भी है
कि भाजपा गुज्जर समाज में को ही सबसे ज्यादा आगे लाती है, इधर कांग्रेस या दूसरी अदर पार्टी मुस्लिम गुज्जर को सामने लाती है। ये मुस्लिम गुज्जर और हिंदू गुज्जर में इतना बड़ा दरार क्यों है, इसका सवाल। देखो, ये दरार पहले 10-12 साल पहले नहीं थी। पहले क्या था, गुज्जर खाली गुज्जर के साथ में काउंट होता था। सपा सरकार में ही था, बसपा सरकार में था, कांग्रेस सरकार में गुज्जर तो गुज्जर, वो हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा गया था। भाजपा सरकार आने के बाद ये पहली बार हुआ कि हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर, यानी गुज्जर की पावर आधी तो वहीं रह गई। जब हमारी पावर आधी वहां हो गई तो फिर हमारी पावर आगे कहाँ, कौन काउंट करेगा, कौन गिनेगा हमें कहीं। अगर मुलायम सिंह आज हैं, उन्हें पता है यार हिंदू गुज्जर तो भाजपा का वोटर है, मुस्लिम गुज्जर सपा का वोटर है, तो वहां पावर कम हुई ना, भले वो ना बोलते हो। ये भाजपा के यार मुस्लिम गुज्जर तो दूसरे, तो ये हिंदू गुज्जर तो है तुम्हारे, तो हमारी गुज्जरों की पावर तो कम हुई ना। जब तक हम हिंदू मुस्लिम गुज्जर एक प्लेटफॉर्म पे एक भाईचारे साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक हम पॉलिटिकली खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन इसके पे खड़े कैसे होंगे, इसके पे कुछ मैसेज है या कुछ आपने बनाया एजेंडा इसके पीछे को? अभी आपने देखा तो एक प्रोग्राम, इस तरह के हम बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। एक हमारा प्रोग्राम और चलता है, आनुवंशिक बल सुनहरा कल, तो हम कई सारे स्टेट में जा चुके हैं। हम वहाँ प्रोग्राम करते हैं, ऐसी जाकर मतलब वो एक लेक्चर होते हैं, उसमें कुछ हमारे पास ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं कि हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे हमारी बढ़ेगी, कैसे हम सारा भाईचारा बढ़ाएंगे, तो उस पर काम चल रहा है। अच्छा, आप एक चीज है, युवा जो है हिंदू गुज्जर का मान लिया जाए या मुस्लिम गुज्जर का, उनको एक हिंदू और मुस्लिम की चीजों का ही पता है, अपनी कास्ट पर उनको नॉलेज क्यों नहीं, या उनको जो है उस शिक्षा से दूर रखा गया, या जानबूझ के वो दूर हो रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। जो हमारे सियासी लोग हैं उनका भी हाथ है, और जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर वो लोग हमें बताएं कि हमें किस तरीके से चलना है। आज ये जो प्रोग्राम आपने देखा, युवाओं की एक अच्छी खासी तादाद थी इसमें, और इसमें मैसेज देने की यही कोशिश की गई। युवाओं की टोली ने ये प्रोग्राम किया कि हम लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म पे और हम कैसे आगे बढ़े, सियासत में भी और हर तरीके से, सामाजिक स्तर से भी। यहाँ से यही मैसेज देने का एक हमारा जो है वो था, और आगे के लिए भी हम इस तरह के प्रोग्राम अपने सीनियरों की अगुवाई में हम इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि गुज्जर की जो पावर है, आप एक यहाँ पे बात चल रही थी कि गुज्जर को जो आरक्षण है उसमें मुस्लिम गुज्जर को तो बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसका अगर बात की जाए, हमने कुछ लोगों से सलाह बात की भी, हिंदू गुज्जर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, तो ये हिंदू गुज्जर की कमी रही या मुस्लिम गुज्जर की कमी रही? असल में मैं समझता हूँ, मैंने एक बार पहले भी आपको कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार हमारे जो दीनी रहबर है ना, और राजनीतिक रहबर, दोनों बराबर है। अभी जो है ना, इसमें हिंदू और मुस्लिम गुज्जर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब हम ओबीसी में काउंट होते हैं तो 27% आरक्षण मिलता है, उसमें मुस्लिम गुज्जर को भी बराबर मिलता है, हिंदू गुज्जर को भी मिलता है। अब सवाल है, हमने अपने लोगों को मंच मुहैया कराए, हमने उस तरह के संस्थान दिए, हमने अपने बच्चों के लिए कोई तालीमी इदारे खोले, तो इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। तो आप लोगों ने खोले कि हिंदू मुस्लिम गुज्जर में बांट दिए? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपके हाथ से किताब किसने छीनी? सवाल ये है, कहीं ना कहीं मैं पहले भी मैंने कहा है कि ये जो दीनी रहबर हैं वो बड़े जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो है ना, हमेशा मुस्लिम जब भी किसी सरकार में गए, गवर्नमेंट में गए, प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए, तो एक सवाल करते रहे कि मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था। अच्छा, चलिए आरक्षण की बात हो गई। आरक्षण मिलने के बाद क्या क्या चीज मिल सकती है गुज्जर समाज को? बहुत अनपढ़ है। आरक्षण की बात, अभी जो कार्यक्रम था इस पे मैं आ जाता हूँ। विमुक्त जनजाति का हमारा कार्यक्रम था, और विमुक्त के बारे में कई सारे आयोग हैं, उनकी रिपोर्टें हैं कि 5000 करोड़ पर ही 5 साल की जो है योजना होनी चाहिए, जो आयोग की सिफारिश है। उसमें 10% पॉपुलेशन आती है हमारी, आप गुज्जर को छोड़ दीजिए, विमुक्त जनजाति की बात कीजिए, 10%, तो यह है कि आरक्षण की व्यवस्था 10% हो जाए। अगर हमें 10% आरक्षण मिलेगा, मैं कहता हूं कि जैसे एसटी के आरक्षण के बल पे जम्मू कश्मीर का गुज्जर, अभी जब जम्मू कश्मीर पीसीएस का रिजल्ट आया तो 20 का सिलेक्शन हुआ, मैं कहता हूँ यहाँ सैकड़ों का होगा, सैकड़ों गुज्जर का 100% होगा। यहाँ जो है हम लोग उनसे ज्यादा आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं। अगर हमें जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा विमुक्त जनजाति के नाम पे, तो जो है उसका सबसे बड़ा फायदा ही हम लोगों को होगा। तो यही लड़ाई है कि विमुक्त जनजाति के नाम पे गवर्नमेंट जो है, और अभी सलीम भाई कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और काम करते हैं, तो मैं तो इनसे भी कहता हूँ कि जो है अपनी पार्टी पे प्रेशर बनाइए और विमुक्त जनजाति का प्रकोष्ठ बनवा देने का काम कर दीजिए। अच्छा, एक ये कह देना तो आसान है कि भाई ये दिया वो दिया, हम तो कहते हैं आप चलिए हमें लेके, या नहीं, आप जो विमुक्त जनजाति का प्रकोष्ठ बनवा देने का काम कर दीजिए, हम भी साथ आएंगे, हम भी कहेंगे कि हाँ कुछ बेहतर हुआ है। अभी तक जो है, जो अभी गुरुजी ने बताया। सलीम भाई ये कह रहे हैं
कि जो है समाजवादी से दिलवा दीजिए, समाजवादी ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, ये प्रस्ताव हम रखने का काम करेंगे, समाज हित का मामला है, क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और हमारा नेता बातों को सुनता है, जब समाज के जिम्मेदार लोग जाके उसको उनको बताएंगे। तो उसकी कड़ी में अभी आपने देखा होगा, बाबा साहब वाहिनी अभी बनाई है अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को जोड़ने के लिए, उनकी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए बनाइए। तो मुस्तकीम भाई के प्रस्ताव बिल्कुल गौर होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छा, आप बड़े समाज इलाके के बहुत अच्छे पत्रकारों में आपका नाम आता है, बल्कि मानिए कि सबसे बड़े पत्रकार इलाके का। तो ये एक सवाल है, अब गुज्जर को यात्रा के लिए ही रखोगे या आरक्षण भी दिलवाओगे? यात्रा तो हो रही है 2024 से पहले। नहीं, देखिए आज क्या मानते हैं इस यात्रा को? देखिए ये वो तो थी एक जागृति, और यहाँ नहीं पूरे देश में उसकी धूम गई। और मैं अभी पिछले दिनों गया था लखनऊ, वहाँ लोग ये पूछ रहे थे कि इस यात्रा का प्रायोजक कौन था। इनका कोई नहीं, इसके प्रायोजक थी वो जन आक्रोश था गुजरों में, और वहाँ हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं था। और इसके 5 गुर्जर पत्रकारों का इसमें विशेष योगदान रहा है, और उनमें जो है वो दोनों थे, मतलब हिंदू और मुसलमान गुर्जर दोनों शामिल थे। तो ये मतलब उन 5 पत्रकारों का लोगों को जगाने में विशेष योगदान हुआ है। अच्छा, जो ये यात्रा निकली, यात्रा वो पत्रकारों का हाथ था, नेता का हाथ नहीं था? नहीं, अच्छा दूसरे नहीं, वो था जन आक्रोश था ना। उस जन आक्रोश को बढ़ाने में, उसको आगे करने में वो हमारे उन 5 पत्रकारों का विशेष योगदान रहा है, एक। दूसरा, अभी आपने देखा आज जो ये संगोष्ठी थी, उसमें भी ये बात आई है कि ये तो गौरव यात्रा थी, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए हमें विमुक्त जाति अधिकार यात्रा निकालनी है, लोगों को जगाने के लिए और ये दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दलों पर, सरकारों के ऊपर। अच्छा, एक सवाल, इसको आप भाजपा सरकार गुज्जर समाज को ज्यादा प्यार देती है या कांग्रेस? नहीं, ऐसा है ना, कोई नहीं देता। यहाँ इस देश में स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ी एक वो रही है, प्रचलन रहा है या परंपरा रही है कि जिस बिरादरी का प्रतिपक्ष में कोई चेहरा होता है तो सत्ता पक्ष में उसको महत्व मिलता है। जैसे कि जाट तो प्रतिपक्ष में दिखाई देते हैं, जैन, टिकैत परिवार, चौटाला परिवार। हमारे यहाँ इस तरह कुछ नहीं है। समाज सचिन चौधरी भी तो है राजस्थान? नहीं, वो वहाँ ना, तो राजस्थान में गुजरों को बीजेपी में बहुत महत्व है। वो अभी बीजेपी ने एक हमारे गुज्जर को, भाटी को, वो बना एमएलसी। क्यों बना? नागर तो कई सारे हैं, एमएलए हैं और सांसद भी हैं। एक अकेले राजकुमार भाटी एक चेहरा है, एक विद्वान चेहरा है, और जिसको सब लोग जानते हैं सपा के पास। तो इसीलिए एक दूसरे भाटी को उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है। देखिए, इसी में सवाल, राजस्थान का सवाल करते हैं। नहीं, राजस्थान का सवाल इसे, सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, ये तो फैसला वो लेंगे कांग्रेस वाले। क्या मानते हैं? नहीं, वो तो ये तो कांग्रेस वाले जाने। लेकिन मैं एक बात और करेंगे आप? नहीं, मैं एक बात और जोड़ना चाहता था। समाजवादी पार्टी के चूंकि जो 5 फाउंडर थे, उनमें से एक हमारे बुजुर्ग बहुत ही परम आदरणीय रहे हैं, माननीय रामचंद्र दास जी। सभा में गुजरों को मतलब इतना सम्मान मिला, एक भी कोई MP, MLA, MLC नहीं था। संसद में भेजे, उसमें राज्यसभा में भेजे, विधान परिषद में भेजे। किसने? सपा ने। अच्छा। और उनको मंत्री के पद से नवाजा। लेकिन क्या हुआ, वो सब लोग दल बदल करके बीजेपी में आ गए। काश वो वहीं जमे रहते तो बीजेपी भी गुजरों को कुछ ना कुछ जो है महत्व